अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे गुलाब का अरक घर में। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी मेथड है। तो और बाज़ार से जो मिलता है अरक, उसमें केमिकल वगैरह होता है, लेकिन ये प्योर गुलाब का अरक रेडी होगा। तो दो किस्म का यहाँ पे अरक रेडी होने लगे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ली है गुलाब के फूल की पत्तियाँ। इस तरह गुलाब में थे तो वो मैंने पत्तियाँ कर ली, और जो उसका गुलाब के अंदर वाला हिस्सा है वो हमने वेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने पत्तियों को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपने स्टील का बर्तन ले लें या नॉन स्टिक पैन ले लें। नॉन स्टिक का जो बर्तन होता है वो आपने यूज़ करना है। ठीक है, सिल्वर वगैरह का नहीं यूज़ करना। तो इस तरह हमने पत्तियों को इसमें पैन में ऐड कर देना है। इस दौरान जनाब अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, दरमियान में हमने इसको थोड़ा सा साइडों पे कर देना है और दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, ताकि जो अरक है वो हमारा जो चीज़ हमने इसमें रखनी है कटोरी, उसमें इकट्ठा होता रहे। ठीक है, हमने कटोरी भी स्टील की यूज़ करनी है। ठीक है, इस तरह से हमने रख के और 1 गिलास के करीब हमने इसमें पानी डालना है। यहाँ पे मैंने गुलाब की जो पत्तियाँ आधा किलो के करीब ली हैं। ठीक है, इससे बिल्कुल प्योर और खालिश जो होता है ना गुलाब का रंग, वो रेडी होगा और इससे इफेक्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं जब से इसको बना के यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इसका मतलब कि असर हो रहा है। तो ये देखिए, जिस तरह हमने पैन के ढक्कन को उल्टा कर लेना है। ठीक है, और जो इसका सुराख है उस पर हम एक लौंग अटका देंगे ताकि जो स्टीम वगैरह वो इसकी बाहर ना निकले। और इस तरह हमने इसमें बर्फ़ रख देनी है। ठीक है, और इसको हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे 25 मिनट के लिए पकाना है। मतलब कि इसको 25 मिनट के लिए इसको ऐसे ही चूल्हे पे रखना है ताकि जो ये देखें जिस तरह ये स्टीम इकट्ठी हो रही है, ये सारी वो जो है अरक है वो कटोरी में गिरता रहे। ठीक है, और जैसे जैसे ये बर्फ़ मेल्ट होती जाएगी हमने इसका पानी इस तरह से अलहदा करते जाना है ताकि जो पानी है वो इसमें अरक में ना जाए। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है। बस इसका टाइमिंग आपने ध्यान रखनी है कि 25 मिनट होती है आधा किलो के लिए। जैसे जैसे बर्फ़ मेल्ट होती जाएगी हमने और बर्फ़ डालते जाना है, इसी तरह सारा प्रोसेस करना है। ठीक है, ये देखिए ये मेल्ट हो रही है। अब हमने और रख देना है, जब तक टाइम पूरा नहीं होता हमने इसी तरह बर्फ़ को रखते रहना है। और ये देखिए कितनी तेज़ी से इसमें गिर रहा है अरक। ये देखिए हमने सारा पानी इसका निकाल लिया है। इसी तरह हमने फिर रख देनी है, क्योंकि अभी टाइम पूरा नहीं था हुआ। यहाँ पे हमारा टाइम लगभग पूरा हो गया था 25 मिनट, और हमारा जो अरक है वो रेडी हो चुका है। अब हम बर्फ़ उठा लेंगे। ये पूरा कंप्लीट हो गया और इसको पानी को भी हमने क्लियर कर दिया। और इसको ठंडा होने के बाद उठाएंगे ढक्कन, ताकि जो भाप वगैरह जो रह गई है वो सारी कटोरी में गिर जाए। ये देखिए इस तरह हो जाती है रेडी। देखिए कितना ज़बरदस्त और प्योर सा हमारा गुलाब का अरक रेडी हो चुका है। ये देखें हमारा जो गुलाब का अरक है वो रेडी हो चुका है। आप इसको किसी भी स्प्रे की बोतल में ऐड कर लें जो बाज़ार से मिलती हैं इस तरह की। ठीक है, ये आप मतलब कि इसको पूरा साल भी महफूज रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और ये वाला जो है ये भी अरक ही होता है, ये पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते। आप इसको 1 से 2 माह तक स्टोर कर सकते हैं। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको फ्रिज में रख लें स्टोर करके, और जब यूज़ करना हो तब निकाल के इसको यूज़ करके फिर वापस रख दें। ठीक है, ये टोनर के तौर पे यूज़ हो जाता है। इससे जो आपके फेस पे ब्लैक हेड वगैरह होते हैं या कोई भी एक्नी वगैरह होती है, इससे काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और आपका जो चेहरा है बिल्कुल नीट एंड ग्लो आती है फेस पे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसे किसी बोतल में महफूज कर लूँगी। ये देखिए इस तरह मैंने बोतलों में महफूज कर लिया है, और ये मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, और जब ज़रूरत होगी तब इसको यूज़ कर लेंगे। ये बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, और इसके जो इफ़ेक्ट है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी सी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।